नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इसको टाइप 14 कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं फ्रैक्शंस के वो समझ लेते हैं। इफ f of x and g of x be two polynomials fx upon gx, ये कहलाएगा यदि मान लो इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ f of x is less than डिग्री ऑफ g of x। ठीक है, जैसे फ्रैक्शंस के कंसेप्ट होते हैं नंबर्स में वैसे पॉलिनोमियल में। एंड f of x upon g of x is improper fraction, मतलब डिवीजन पॉसिबल है तब इफ डिग्री ऑफ f of x is greater than or equal to डिग्री ऑफ g of x। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। हमको जो बात करनी है पार्शियल फ्रैक्शंस की, वो बात करनी है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। मतलब जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से लेस हो। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मान लो यहां क्यूबिक एक्सप्रेशन हो और डिनोमिनेटर में स्क्वायर एक्सप्रेशन हो तो डिवीजन पॉसिबल है। पहले डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद जो प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस की बात करेंगे। यदि मान लो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है x + 2 अपॉन x - 1 x + 3। अब डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, मतलब फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी तब हम पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन वी कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। 3 अलग अलग टाइप। फर्स्ट, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब डिनोमिनेटर में ऐसे यदि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो, लीनियर फैक्टर मतलब डिग्री 1 है, ठीक है, तो जितने लीनियर फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर में उतने हमको पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे मिलेंगे? तो जितने फैक्टर्स है उनके लिए कांस्टेंट अपॉन पहला फैक्टर लिख दिया प्लस कांस्टेंट अपॉन दूसरा फैक्टर लिख दिया। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, ये बाद में लास्ट में लिख देंगे। यदि मान लो 3 लीनियर फैक्टर होते तो एक और आ जाता था पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन क्यों कह रहे? ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसके ये पार्ट्स है, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, इसलिए उसको पार्शियल फ्रैक्शंस कह रहे हैं। ठीक है, यदि तीसरा फैक्टर आ जाता तो चलो वो भी ऐड कर देते हैं यहां पर x - c। ऐसा तीसरा फैक्टर भी यदि आ जाता तो एक और यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लग जाता था c अपॉन x - c। तो लीनियर नॉन रिपीटेड के लिए केस इज वेरी सिंपल। इस तरह का एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखेंगे क्या करना होता है, ABC कैसे फाइंड करते हैं। अब यदि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो डिनोमिनेटर में और रिपीटेड के साथ में कोई लीनियर भी हो, यदि तो लीनियर के लिए तो जो पैटर्न ऊपर है वही लिख लेते, a अपॉन x माइनस है। अब x माइनस b 2 बार आ रहा है, मतलब टोटल फैक्टर्स कितने हो गए डिनोमिनेटर में? 1, और ये 2 बार है, मतलब 3 फैक्टर्स हो गए। तो जब 3 फैक्टर्स है तो यहां पर 3 फ्रैक्शंस मिलेंगे। वर्ड को बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 फैक्टर्स है तो इसके 3 पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा लीनियर फैक्टर है, इसके लिए b अपॉन x माइनस b, ये दूसरा हो गया। और तीसरा 2 बार आ रहा है प्लस c अपॉन x माइनस b का स्क्वायर। ये मेथड है। सपोज यदि ऐसा होता कुछ 1 अपॉन
x माइनस 1 का पावर 3। यदि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का पावर 3 यानी 3 फैक्टर होते तो ये रिपीट हो रहा है, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 3 बार आ रहा है। तो इसके 3 फ्रैक्शंस कैसे लिखे जाएंगे, ये देखो, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स के लिए 3 फ्रैक्शंस मिल गए। अब यदि मान लो यहां पर एक आध कोई लीनियर भी होता, सपोज यहां पर x प्लस 2 लिखा होता, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टर्स है तो 3 तो इसके लिए लिखे गए। अब एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, तो पहले इसके लिए लिखा या लास्ट में इसके लिए लिखा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब यदि मान लो एक और फैक्टर यहां पर होता तो एक फ्रैक्शन और लिखना पड़ता था, d अपॉन x प्लस 2। लीनियर फैक्टर डिस्कस करने के बाद लीनियर फैक्टर के 2 केसेस हो गए, नॉन रिपीटेड और रिपीटेड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी कहो, ये हो गया। अब बात आती क्वाड्रेटिक के साथ यदि हो तो क्या होगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब वो फिर से और पार्ट्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जब क्वाड्रेटिक बोल रहे तो क्वाड्रेटिक है ना, ऐसा क्वाड्रेटिक नहीं चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, क्योंकि इसके तो और पार्ट्स कर सकते हैं, x माइनस ए एक्स प्लस है। तो एक वर्ड हम यहां इंट्रोड्यूस कर देते, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा चाहिए जिसको और हम रिड्यूस ना कर सके, मतलब ये चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चलेगा। ठीक, लीनियर फैक्टर में रिड्यूस होने वाला नहीं, रिड्यूस होने वाला होगा तो फिर वो ऊपर के केस में चले जाएगा। यदि मान लो हम रिड्यूस कर सके क्वाड्रेटिक को लीनियर में, तो वो ऊपर के केस में चले जाएगा, इसमें कहीं पर फिट हो जाएगा। तो ऐसा क्वाड्रेटिक जो और आगे रिड्यूस नहीं होता हो, ये दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिड्यूस हो सकता है, तो रिड्यूस कर लेंगे और इसको लीनियर फैक्टर की कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। लीनियर एक्सप्रेशन के लिए तो फ्रैक्शन ऐसे मिलेगा, a अपॉन एक्स माइनस ए। अब जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो रिड्यूस नहीं हो सकता है, उसके लिए देखो डिग्री कितनी है यहां पर, इसका डिग्री 1 और इसका डिग्री 2, तो मतलब 3 कांस्टेंट फाइंड करने होंगे। जितने फैक्टर्स है, जितना डिग्री है पॉलिनोमियल का, उतने कांस्टेंट फाइंड करने हैं। 3 फैक्टर्स थे, 3 कांस्टेंट आ गए। यहां पर भी 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, इसमें 2, इसमें 1, मतलब ये डिग्री डिनोमिनेटर में जो है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री हो गई 3, तो 3 कांस्टेंट फाइंड करने पड़ेंगे। यहां पर भी डिग्री यदि 3 दिख रही है तो 3 कांस्टेंट, एक तो यहां आ गया। अब जो दूसरे 2 बचे वो यहां आएंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऊपर बी एक्स प्लस सी, इस पैटर्न में, वेयर कैपिटल ए बी सी आर कांस्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। अब इनमें कुछ रिलेशन समझने की कोशिश करो। जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक डिग्री कम हो जाता है, तो वो पैटर्न में ये न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। लीनियर एक्सप्रेशन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट के फॉर्म में ये नंबर फाइंड किया जाता है। इनमें रिलेशन है, लीनियर फैक्टर है तो उसके ऊपर कांस्टेंट, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसके ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन। तो इस तरह की 3 कैटेगरी में हम हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, और एक बार इसके फ्रैक्शंस मिल जाए, ये गिवन एक्सप्रेशन हुए तो इनके फ्रैक्शंस मिल जाए तो इनका इंटीग्रेशन आसान होगा, इनको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। प्रॉब्लम के जरिए इनको समझने की और डिटेल में कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 ऑन पेज नंबर 144, क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इस तरह के प्रॉब्लम देखकर समझ में आने लगेंगे। ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल है, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, 3 फैक्टर्स है तो डिग्री 3 है, तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन।
न्यूमरेटर का डिग्री 2, डिनोमिनेटर का डिग्री 3, मतलब और इसको हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो अब ये डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स के फ्रैक्शंस बना सकते हैं क्या, जिसको अभी तक हम डिटेल ये हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो तीनों फैक्टर कैसे हैं, लीनियर, नॉन रिपीटेड। तो इसके फ्रैक्शन सबसे पहले सपोज करते हैं, लेट x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3। इसको दे दो नंबर 1, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। ये करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लिखें, तो दैट इज और देयरफॉर ये आएगा ऐसे x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू, तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो प्रोडक्ट आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डी 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 डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। तो इसको जब डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो गई, ये 2 फैक्टर बचे, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस सेकेंड टर्म डिवाइड दिस डिनोमिनेटर इनटू दिस डिनोमिनेटर, तो x प्लस 2 डिवाइड हो गया, ये 2 फैक्टर बचे, उसको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, b इंटू x माइनस 1 x प्लस 3। तीसरी टर्म भी है, डिवाइड दिस डिनोमिनेटर इनटू दिस डिनोमिनेटर, x प्लस 3 डिवाइड हो गया, ये 2 फैक्टर बचे, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, तो प्लस c इंटू x माइनस 1 x प्लस 2। एलसीएम लेके सॉल्व करने की बात है। अब दोनों जगह के डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों जगह के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर इक्वल किए जा सकते, दिस इंप्लाई x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसको लिखना चाहे तो पूरा डिक्रीजिंग पावर में लिख सकते, स्क्वायर की टर्म है, x की टर्म मिसिंग है, तो दिस कैन बी रिटन एज प्लस 0x प्लस 2, है ना, x की टर्म नहीं है तो x की टर्म को 0 कोएफिशिएंट के साथ लिख सकते हैं, इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x प्लस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x प्लस 2। दोनों के न्यूमरेटर इक्वेट कर लिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे। स्टेप को नंबर 2 दे दो, नंबर 2, अब हमको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें एक फैक्टर मिसिंग है, कौन सा, x माइनस 1, वो x माइनस 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यदि मान लो हम ये 2 टर्म को वैनिश करा दें, ये 2 टर्म को वैनिश करा दें, केवल एक ही टर्म रहने दें, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएंगी। तो कैसे होगी वैनिश, व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1 इस एक्सप्रेशन में, तो एट x इक्वल टू 1 रिलेशन 2 इंप्लाई x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रखने पर ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 यानी 3 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस 2 3, x की वैल्यू 1 रखो 4 प्लस 0 प्लस 0, x की वैल्यू 1 के लिए ये 0 ये 0, तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक कर लेते, 3 भी डिवाइड हो गया, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/4, a इज इक्वल टू 1/4। अब b की वैल्यू फाइंड करना है, तो जब b की वैल्यू फाइंड करना है तो सोचते हैं कि a और c की टर्म यदि वैनिश हो जाए तो काम हो जाएगा। तो देखो यहां पर एक फैक्टर मिसिंग है, कौन सा, x प्लस 2, वो दोनों फैक्टर यहां पर है x प्लस 2, तो यदि मान लो x की वैल्यू हम -2 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो अभी इसके लिए शॉर्ट ट्रिक कहां से ले रहे, ये नंबर ले कहां से रहे, ये समझो। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको देखा हमने x माइनस 1 और x की वैल्यू 1 पुट की, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर b
b और c वाली टर्म वैनिश हो गई क्योंकि ये फैक्टर दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, a की वैल्यू मिल गई। अब जब b फाइंड करना है तो x प्लस 2 फैक्टर a के साथ में भी है, c के साथ में भी है, तो इसको यदि वैनिश कर दें तो a और c वाली टर्म वैनिश हो जाएंगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो एट x इक्वल टू -2 इंप्लाई रखो -2 अब यहाँ पर, तो -2 का स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, -2 रखा, ये टर्म वैनिश, -2 रखते हैं तो b -2 -1 यानी -3, -2 प्लस 3 यानी 1 प्लस -2 रखते हैं तो ये वैनिश, ये वैनिश, तो दिस गिव्स 6 is equal to -3b, therefore b is, put values of a b c in 1, put values of a b c in 1, we get क्या, x square plus 2 upon x minus 1 x plus 2 x plus 3 इक्वल टू a की वैल्यू है 1/4 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है -2 अपॉन x प्लस 2, c की वैल्यू है 11/4 अपॉन x प्लस 3। मतलब क्या किया अभी हमने, ये जो एक्सप्रेशन था डिनोमिनेटर में फैक्टर्स थे उसके पार्शियल फ्रैक्शंस किए, 3 टुकड़े कर दिए उसके। अब इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन, नाउ I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन यहां रख देंगे इसकी जगह पर, ये पूरा एक्सप्रेशन यहां रख देंगे, ठीक है। तो ये जब एक्सप्रेशन रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ पूरा एक्सप्रेशन 1/4 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 11/4 1 अपॉन x प्लस 3 dx रख दिए ये पूरा एक्सप्रेशन। और अब लीनियर प्रॉपर्टी लगा के कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन माइनस कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस 11/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx बाय लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी। अब सबके इंटीग्रेशन सिंपल है, पता है वो, तो दिस इंप्लाई I इक्वल टू 1/4 log ऑफ x माइनस 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 2 प्लस 11/4 टाइम्स log ऑफ x प्लस 3 प्लस k, where k is constant of integration, k is constant of integration। c भी लिख सकते हो वहां पर, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को देखने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसा दिख रहा है, तो हमको करना क्या है फाइन, तो इसको पहले तो I नाम दे दो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब सब जगह एक्स स्क्वायर है तो फॉर सिंप्लिसिटी ओनली हम एक्स स्क्वायर को t सपोज कर सकते, सब्स्टिट्यूशन नहीं, दोनों में फर्क है। हम केवल सिंप्लिसिटी के लिए टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, पुट नहीं कर रहे, तो क्या बन जाएगा, देन वी हैव क्या होना है, t अपॉन t प्लस 1 t माइनस 2 t प्लस 3। सब्स्टिट्यूट नहीं किया है,
केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान लिया है। तो ऐसा एक्सप्रेशन दिखने लगा, न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन लिए जा सकते हैं। इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 प्लस c अपॉन टी प्लस 3। इसको नंबर दे देते हैं 1, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। This imply t upon t plus 1 t minus 2 t plus 3 is equal to a into t minus 2 t plus 3 LCM ले लें, b into t plus 1 t plus 3 plus c into t plus 1 t minus 2 upon t plus 1 t minus 2 t plus 3। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाई t इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 2 t प्लस 3 प्लस b इंटू t प्लस 1 t प्लस 3 प्लस c इंटू t प्लस 1 t माइनस 2। इसको नंबर दे दो 2। अब एट t इज इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड करना है, तो t की वैल्यू ऐसे सपोज करो जिसके कारण b और c की टर्म वैनिश हो जाए। तो t प्लस 1 t प्लस 1 है दोनों के साथ में, a b और c के साथ में, तो t की वैल्यू ले लेते -1। तो t इक्वल टू -1 लेने पर 2 इंप्लाई 2 में पुट करना इस रिलेशन में, t की वैल्यू -1 इज इक्वल टू a -1 -2 -3 -1 प्लस 3 यानी 2, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज हो गए, तो दैट इज -1 इज इक्वल टू -6 है, इंप्लाई a इज इक्वल टू 1/6। फिर एट t इज इक्वल टू 2 वैल्यू लेते हैं, 2 में रखो इसको, तो 2 इज इक्वल टू ये वैनिश प्लस b इंटू 3 5 2 प्लस 1 2 प्लस 3 c की वैल्यू 0, दैट इज 2 इज इक्वल टू 15b इंप्लाई b इज इक्वल टू 2/15, b इज इक्वल टू 2/15, ओके। एंड एट t इज इक्वल टू -3 रखते, -3 2 gives -3 इज इक्वल टू -3 के लिए ये टर्म वैनिश, -3 के लिए b की टर्म वैनिश, प्लस c टाइम्स -3 प्लस 1 -2 -3 -2 -5, ठीक है। तो दैट इज -3 इज इक्वल टू कितना हो गया 10c, इंप्लाई c इज इक्वल टू -3/10। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ a b c एंड t, सब t भी रख दो इन 1, वी गेट, केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया था हमने t को, तो एक्स स्क्वायर रख दो यहां पर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, b की वैल्यू 2/15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस c की वैल्यू -3/10 एक्स स्क्वायर प्लस 3। देन i इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन i में रखना है, यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन रखना है वहां, तो इतना काम हम ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन जाएगा वहां पर, इसको नंबर देना चाहे तो 3 दे दो, यहाँ पर यूज करते हैं, तो क्या बनेगा वो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर dx माइनस 3/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर dx यूजिंग क्या किया हमने, यूजिंग 3 इन r इसमें रखा। इसको भी नाम देना चाहे तो स्टार नाम दे देते हैं, यूजिंग 3 इन स्टार। ये पूरा एक्सप्रेशन यहां रख दिया और लीनियर प्रॉपर्टी यूज कर ली। रखते समय भी सिंप्लीफिकेशन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ठीक है, तो इसको स्क्वायर में लिखना था तो रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया, इसको स्क्वायर में लिखना था तो रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब इंटीग्रेशन लगा दो तो दिस इंप्लाई i इक्वल टू 1/6, ये तो हो गया tan इनवर्स x प्लस 2/15, ये सब 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में आ गए फॉर्मूले। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a, 1/2a, a का काम कर रहा है रूट 2 log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए माइनस 3/10, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नंबर्स का जो सिंप्लीफिकेशन करना हो वो कर सकते हो, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये √3 एक यहाँ डिवाइड हो जाएंगे √3/10, तो नंबर्स का कैलकुलेशन करके you will get final answer. So today we discussed problems of category 1 non repeated linear factors. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, कल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।